हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत जो है बरसीम के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चारे वाली फसल फोल्डर क्रॉप्स, इसमें पहला है बरसीम। तो बरसीम का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। उत्पत्ति स्थान क्या है? तो एशिया माइनर, मिस्र। और बाजरे बरसीम जो है चारे वाली जो है फसलों का राजा कहलाता है। और उसके बाद रबी में उगाई जाने वाली लेग्यूम चारे की जो है फसल है। और बरसीम जो है हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। और बरसीम में जो क्रूड प्रोटीन है वो कितना होता है? तो 20% पाया जाता है। अच्छा, मूंगफली में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो मूंगफली में 26% प्रोटीन होता है। और उसके बाद 45% जो है इसमें तेल पाया जाता है। ठीक है। और धान में जो है प्रोटीन कितना होता है? तो 6 से 7% जो है प्रोटीन पाया जाता है। और ब्राउन राइस में कितना पाया जाता है? तो 7.8 के करीब में जो है प्रोटीन पाया जाता है। और मक्का में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में 10% प्रोटीन होता है। और जिन नामक प्रोटीन पाया जाता है मक्का में, ये हो गया। तो बरसीम जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। कुल क्या है इसका? लेग्यूमिनेसी है। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? एशिया माइनर, मिस्र है। और बरसीम जो है चारे वाली फसलों का राजा कहलाती है। और गेहूं जो है ये अनाजों वाले फसलों का राजा कहलाती है। फसालों नहीं। और उसके बाद मक्का जो है वो अनाजों वाली फसलों की रानी कहलाती है, रानी मक्का। और चारे वाली फसलों का राजा कौन कहलाता है? तो बरसीम कहलाती है। और रबी में उगाए जाने वाली लेग्यूम चारे की फसल कौन है? तो बरसीम है। और उसके बाद बरसीम जो है हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल है। और क्रूड प्रोटीन कितना होता है? तो 20% होता है। अब आता है जलवायु, जिसको क्लाइमेट कहते हैं। तो इसमें शुष्क व ठंडी जलवायु चाहिए होता है। और तापमान कितना चाहिए होता है? 18 से 21 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हेतु। और बरसीम की पत्तियों में जो है शुष्क भार कितना होता है? तो शुष्क भार के आधार पर जो है 20 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है। और बरसीम की खेती के लिए कौन सी मृदा चाहिए होती है? तो क्षारीय मृदा उपयुक्त रहता है। तो जलवायु, तो बरसीम में जो होता है शुष्क व ठंडी जो है जलवायु चाहिए होता है। तापमान कितना चाहिए होता है? तो बरसीम में 18 से 21 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। और बरसीम की पत्तियों में शुष्क भार के आधार पर 20 से 21% जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन कितना पाई जाती है? तो 20 से 21% पाई जाती है। और बरसीम की खेती के लिए क्षारीय मृदा भी उपयुक्त है। तो बरसीम की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो क्षारीय मृदा। अब उन्नत किस्में, तो ये क्या होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक आता
द्विगुणित आता है जिसको डिप्लॉयड कहते हैं, और उसके बाद ये देसी किस्म है। और फिर आता है चतुर्गुणित आता है जिसको टेट्राप्लॉयड कहते हैं, ये है उन्नत किस्में। तो देसी किस्मों में कौन सा आता है? BL1 आता है, मिस्कवी आता है, खद्रावी आता है, छिंदवाड़ा और वरदान आता है। IGFRI 19 एक होता है, और फहाली आता है। तो द्विगुणित या देसी किस्म में कौन सा है? BL1, मिस्कवी, खद्रावी, छिंदवाड़ा, वरदान, IGFRI 19 एक आता है, और फहाली आता है। और चतुर्गुणित या उन्नत किस्मों में कौन सा आता है? तो पूसा जायंट है, पूसा विशाल है, BL10-22 है। और पूसा जायंट जो किस्म है ये पपीता और नेपियर ग्रास की भी है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो चतुर्गुणित या उन्नत किस्म में कौन सा है? पूसा जायंट किस्म है, और पूसा विशाल है, और BL10-22 है। और जो पूसा जायंट किस्म है ये जो है बरसीम में तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ पपीता और नेपियर घास का भी है। और बीज दर कितना चाहिए होता है? तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और जल्दी या देरी से बुआई ये तो कितना चाहिए होता है? तो 35 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। और बीज उपचार जो है 10% नमक के घोल से बीज को जो है उपचारित करें, और जिससे क्या होता है कासनी के बीजों को अलग किया जा सके। बुआई का समय क्या होता है? अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है। और बरसीम में राइजोबियम की ट्राइफोली जो होता है प्रजाति काम में लेते हैं। तो बीज दर कितना चाहिए होता है? 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। और जल्दी या देरी से बुआई है तो कितना चाहिए होता है? तो 35 kg पर हेक्टेयर। और बीज उपचार में 10% नमक के घोल से बीज को उपचारित करें, और जिससे क्या होता है कासनी के बीजों को अलग किया जा सके। और बुआई का समय क्या चाहिए होता है? तो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। और बरसीम में जो है राइजोबियम की जो है ट्राइफोलियाई प्रजाति काम में लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब उर्वरक प्रबंधन, तो बरसीम में जो होता है नाइट्रोजन 15 kg पर हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है 60 kg पर हेक्टेयर। तो बरसीम में नाइट्रोजन कितना चाहिए होता है? 15 kg पर हेक्टेयर, और फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर। और कटाई हार्वेस्टिंग, तो इसमें पहली कटाई जो है 50 से 55 दिन बाद करते हैं, और दूसरी जो है पहली कटाई के जो है 25 से 35 दिन बाद करते हैं। और तीसरी कटाई कब करते हैं? तो दूसरी कटाई के जो है 25 से 35 दिन बाद करते हैं। इसमें कह रहा है कि जब पहला कटाई होगा तो कब करेंगे? 50 से 55 दिन पे। और फिर इसको यहाँ से 1 से करके स्टार्ट करेंगे। अगला जब 25 और 35 दिन आ जाएगा, 25 या 35 दिन के बीच में, तब यहाँ पे दूसरी कटाई करेंगे। और फिर यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे, 1 से गिनेंगे, और जब 25 से 35 दिन इधर आ जाएगा तब यहाँ पे जो है तीसरी कटाई करेंगे। अब खरपतवार, तो खरपतवार में कासनी आता है, चिकोरियम इंटाइवस आता है, और नियंत्रण के लिए डाइनोसोल एसीटेट 1.5 kg और फसल उगाने के बाद यानी कि पोस्ट इमरजेंस के रूप में करते हैं। तो खरपतवार कौन सा है? कासनी, चिकोरियम इंटाइवस, और नियंत्रण के लिए डाइनोसोल एसीटेट आता है 1.5 kg फसल उगाने के बाद पोस्ट इमरजेंस के रूप में करते हैं। और कीटों के लिए कौन सा था? तो 5% मैलाथियान पाउडर का भुरकाव करते हैं। और तना सड़न रोग आता है जिसको स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज द्वारा होता है, और बाविस्टिन जो होता है 0.3% का छिड़काव करते हैं इसमें। तो तना सड़न के लिए कौन सा है, क्या उपचार हम लोग करते हैं? तो बाविस्टिन का प्रयोग करते हैं 0.3%। और उपज कितना होता है? तो 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है। तो खरपतवार जिसको कासनी कहते हैं, चिकोरियम इंटाइवस है, इनवाइटस नहीं, चिकोरियम इंटाइवस कासनी का है। और इसके नियंत्रण के लिए डाइनोसोल एसीटेट 1.5 kg फसल उगाने के बाद पोस्ट इमरजेंसी में प्रयोग करते हैं। और कीटों के लिए क्या करते हैं? तो 5% मैलाथियान पाउडर का भुरकाव करते हैं। और तना सड़न रोग के लिए क्या करते हैं? तो स्क्लेरोटीनिया स्पीसीज द्वारा या
नियंत्रण के लिए जो है बाविस्टीन का जो है 0.3% का छिड़काव करते हैं और उपज कितना होता है तो 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।